कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे शीतल आपसे। आपको जी। क्या लगता है? देखिए, बाकी आपने जो भूमिका बताई है वो तो ठीक ही है। मायावती जी के पास अब 10% से भी कम वोट रह गया है पिछले चुनाव में। जो विधानसभा वो लोकसभा का चुनाव हुआ लोकसभा उसमें जी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो 7 जजों की बेंच ने शेड्यूल कास्ट और खासकर शेड्यूल कास्ट के लिए वो फैसला है, लेकिन उसमें शेड्यूल ट्राइब का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है उसमें राज्यों को ये हक है कि वो चाहें तो उसमें नए वर्गीकरण कर सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में भी कई जातियां हैं और उसमें से कुछ को हिस्सा मिलने का सवाल बना हुआ है। पंजाब राज्य में, आंध्रा में इस तरह के पहले हाई कोर्ट्स में मुकदमे गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जजेस का आया था, उससे सहमति नहीं बनी तो फिर 7 जजेस में गया, 7 जजेस में ही आया। लेकिन इस जजमेंट में एक और बात कह दी गई थी कि क्रीमी लेयर का भी सवाल लेना चाहिए। हालांकि इसको ऑपरेटिव पार्ट नहीं बनाया गया जजमेंट का, लेकिन 7 में से 4 जजेस ने इसकी बात कह दी थी। उस पर राजनीति गर्म हुई, दलित राजनीति जो है देश में, और बहुत देश भर से उस पर प्रतिक्रिया आना शुरू हुई उस जजमेंट के विरुद्ध। क्रीमी लेयर वाले सवाल पर एक आम सहमति है, सभी लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन वर्गीकरण वाले सवाल पर बंटवारा हो गया है। और वो बंटवारा इस तरह से है कि जो एक जाटव जाति है उत्तर प्रदेश में जैसे, और अन्य जगहों पर वो अम्बेडकराइट और नॉन अम्बेडकराइट दलितों में बंटवारा है, दक्षिण भारत में, कर्नाटक वगैरह में, आंध्रा में, तेलंगाना वगैरह में। तो कांग्रेस की राज्य सरकारों ने तेलंगाना और जो आपकी कर्नाटक है उसमें इस जजमेंट के इस पार्ट से सहमति जता रखी है वर्गीकरण वाले से, क्योंकि वहां से ये डिमांड उठती रही है। वहां ये विभाजन दलितों में हुआ है, जो अम्बेडकराइट है और नॉन अम्बेडकराइट है उनमें, और उनकी बड़ी संख्या है, उनमें इस बात की एक शिकायत है कि उनको जो रिजर्वेशन का हिस्सा है जो एससी के नाम से आ रहा है, उनको उनके हिस्से में कम आ रहा है और एक खास जाति में ज्यादा जा रहा है। तो और उत्तर प्रदेश में जैसे ये जाटव के बारे में है, हरियाणा और पंजाब के बारे में इस तरह के अध्ययन भी हुए थे, और वहां ये भी पाया गया था कि एक जाति को छोड़कर जो बाकी अन्य जातियां हैं उनमें ये समस्या है। उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो एक तरफा इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जाटव समाज इसका विरोध कर रहा है। और मायावती जी चूंकि उस समुदाय से ही आती हैं, जाटव समुदाय से, और इस समय जो उनके पास मत समर्थन बचा है उसमें अधिकांश लोग वही हैं, तो इसलिए वो बहुत सक्रिय हो गई है एकाएक। और इस तरह के सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो बहुत एक्टिव हो गए हैं, और उन्होंने एक भारत बंद की कॉल भी दे दी है 21 तारीख को। इस समय दलित राजनीति में और दलित विमर्श में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री से दलित सांसद बीजेपी के मिलने भी गए थे और उनसे उन्होंने ये वादा ले लिया था उसमें कि वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। खासकर उन्होंने शब्द तो वही इस्तेमाल किया, क्रीमी लेयर का मामला, वर्गीकरण पर उन्होंने बात नहीं कही। और बिहार में जैसे मांझी जी हैं, अति दलित कहलाते हैं ये लोग, इन्होंने इसका समर्थन कर दिया है वर्गीकरण का। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज समर्थन कर रहा है। हरियाणा और पंजाब में मैंने आपको बताया कि नॉन जाटव जो दलित है वो सब इसके समर्थन में है, लेकिन जाटव चूंकि मतलब पेरीफेरी में और मिडिल क्लास में ज्यादा है, सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत सारे हैंडल्स हैं जो उनके पक्ष को ज्यादा ताकत से रखते हैं, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, इसलिए उनका स्वर ज्यादा गूंज रहा है और ये प्रतिक्रिया थोड़ी कम कम नजर आ रही है। ऐसे में मायावती जी एकदम मैदान में उतर गई हैं और उन्होंने इस सवाल पर सब पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया हुआ है। रोज वो कांग्रेस से सवाल पूछ रही हैं, बीजेपी से तो एक ही दिन पूछा, कांग्रेस से ज्यादा पूछ रही हैं कि कांग्रेस की इस बारे में क्या राय है। किला हवाली करते हुए खड़गे साहब ने इस पर बयान दिया, उन्होंने भी क्रीमी लेयर पर ही अपने को सीमित रखा और वर्गीकरण पर वो चुप रहे अभी, और कहा कि हम विशेषज्ञों वगैरह से बात करेंगे। तो एक ऐसी अखिलेश की पार्टी को भी पकड़ा गया। अखिलेश की पार्टी ने फिलहाल जैसा डिटेल्स आए हैं एक गोलमोल सा बयान दिया है, और कुछ लोग उसमें से कंफ्यूजन वाला बयान दिए गए हैं जिसकी लीपापोती चल रही है। तो ये दलित विमर्श की पॉलिटिक्स इस समय एकाएक तगड़ी हो गई। इसी में मायावती जी ने वो ऐलान कर दिया जिसका आपने जिक्र किया कि वो इस बार बाई इलेक्शन में भाग लेंगी, जबकि वो बाई इलेक्शन में कभी भाग नहीं लेती थी। बाई इलेक्शन इस बार बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत इज्जत का सवाल है। 10 सीटों पर चुनाव है और राज्यों के चुनाव की तरह, चूंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बीजेपी
पराजित हुई है, इसलिए उसकी पूरी कोशिश है कि वो इन 10 सीटों पर कुछ अपने लिए सफलता दिखा सके। लेकिन जैसा उन सीटों का कैरेक्टर है, उसके लिए बहुत गुंजाइश नहीं है। उसमें 5 सीटें तो सपा की ही है या सपा समर्थित है, बल्कि 6 शायद, सिद्धार्थ इसको करेक्ट करेंगे। और बाकी में जो है 5 है सपा की जी, तीन तो तीन बाकी में तीन भी बीजेपी की हैं और 2 उनके एलाइज की। जो परिस्थिति है उसके अनुसार वहां भी कड़ा मुकाबला संभव है। तो इसलिए जो कठिनाई है बीजेपी को कि वो इस चुनाव में कैसे अपने को सफल, हाँ। हालांकि बाई इलेक्शंस वगैरह में राज्य सरकारों का बड़ा दखल रहता है और जैसी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का उपयोग करके बहुत से चुनाव नतीजे बदले जा सकते हैं। रामपुर वगैरह में हम इसको देख चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी चिंता बड़ी है। ऐसे में मायावती जी का ये हस्तक्षेप जो है, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं उनके पास अब एक ही संवर्ग रह गया है मतदाता का। बाकी प्रत्याशी की जाति से वो थोड़ा बहुत खींच लें तो भले खींच लें, जिसकी संभावनाएं अब कम होती चली जा रही हैं, राजनीति ऐसा शेप ले रही है। तो अब उनका अपनी जाति के 70% भी अगर वो मतदाता ले पाएंगी तो 8-9% पे रह जाएंगे। जहां वो है लोकसभा में, उससे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं दिखती। कम भले हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में शंका जरूर कमजोर जातियों में और पिछड़ी जातियों में है कि वो जो कुछ भी राजनीति में करती हैं वो बीजेपी के हित में जाता है या बीजेपी के हित के लिए करती हैं। इस शंका का समाधान अभी तक उनके इस भारी भरकम दावों से भी नहीं हुआ है। ये मेरी समझ है इस समय उनके फैसले पर। बाकी मित्रों को सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल।